रिश्तेदारी दो तरह की होती है, सुनना जवानों मेरी तरफ, दो तरह की होती है। 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। रिश्तेदारी दो तरह की होती है, दो किस्में होती हैं रिश्तेदारी। एक होती है आम रिश्तेदारी यानी जनरल रिलेशनशिप, एक होती है खास रिश्तेदारी यानी स्पेशल रिलेशनशिप। फर्क क्या है? आम रिश्तेदारी वो रिश्ते होते हैं जो हम बनाते हैं, और खास रिश्तेदारी वो रिश्ते होते हैं जो अल्लाह बनाता है। आम रिश्तेदारी यानी जैसे दोस्ती का रिश्ता, हम तय करते हैं हमारा दोस्त कौन होगा, हमारी मर्जी। किसी को भी दोस्त बना ले, लड्डन कल्लन झुम्मन, जिसको चाहे दोस्त बना ले, हमारी मर्जी। जिससे दोस्ती करें, सैयद से करें, पठान से करें, जोला से करें, कसाई से करें, गरीब से करें, अमीर से करें, जाहिल से करें, आलिम से करें, मरीज से करें, डॉक्टर से करें, मुजरिम से करें, मुलजिम से करें, वकील से करें, लंबे से करें, नाटे से करें, छोटे से करें, मोटे से करें, काले से करें, गोरे से करें, हमारी मर्जी। जिसे चाहे दोस्त बना ले। हम डिसाइड करते हैं कि हमारा दोस्त कौन होगा, हम तय करते हैं हमारा दोस्त कौन होगा, हम चुनते हैं हमारा दोस्त कौन होगा। तो ये वो रिश्ता है जो हम बनाते हैं, दोस्ती का रिश्ता। दूसरा रिश्ता, आम रिश्ता क्या है? देखो, है बहुत नाजुक रिश्ता, मगर है ये आम रिश्ता। कौन सा रिश्ता? तवज्जो, बीवी का रिश्ता। हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी, है ना, हमारी मर्जी। जिससे शादी करें, गोरी से करें, काली से करें, मोटी से करें, छोटी से करें, लंबी से करें, नाटी से करें, हमारी मर्जी। हम तय करते हैं ना भाई हमारी बीवी कौन होगी। सिर्फ एक रिश्ता, एक रिश्ता सिर्फ आसमान में बना। वो किसका रिश्ता है? वो अली और फातिमा का रिश्ता। दुल्हन मुस्तफा के घर की। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं, मैं सोचता था कि अल्लाह ने अली को काबे में ही क्यों भेजा। मौला अली काबे में ही उनकी विलादत क्यों हुई, और भी कहीं हो सकती थी। तो अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं कि अल्लाह जानता था कि रिश्ते बराबर में होते हैं। अल्लाह चाहता था कि अगर दुल्हन मुस्तफा के घर की हो तो दुल्हा खुदा के घर का हो, बराबर का रिश्ता हो, बराबर का रिश्ता हो। ये वो रिश्ता है जो अर्श पर भी पढ़ा गया, जमीन पर भी पढ़ा गया। सिर्फ एक रिश्ता, बाकी हम डिसाइड करते हैं हमारी बीवी कौन होगी, हमारी मर्जी। अब आप पूछेंगे दलील क्या है? अच्छा, हम अली वाले दुश्मन को दलील से ही जलील करते हैं। मैंने कहा ना, हम दलील ही से दलील करते हैं, हम गाली गलौज नहीं करते हैं। हम मुनाजरों के नाम पर हंसी मजाक नहीं करते, जो बेवकूफ बनाया जा रहा है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में। मुनाजरे के नाम पे पूरे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम हंसी मजाक नहीं करते, दलील से बात करते हैं। तवज्जो, दलील क्या है कि हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी। अच्छा, यहां सब शादीशुदा हैं? नहीं, कुछ के चेहरों पे मुस्कुराहट बता रही है, कुंवारे भी बैठे। अच्छा भाई, शादी हुई नहीं है जवानों, किसी न किसी की शादी में तुमने शिरकत तो की होगी, अटेंड तो किया है कोई ना कोई शादी। तो शादी में इंसाफ से बताओ कि जब काजी आता है तो दुल्हन से पूछता है ना, कबूल है कि नहीं। कभी तुमने कोई ऐसी शादी देखी कि दुल्हन की अम्मा से पूछा हो दामाद कबूल है कि नहीं है? दूल्हे के अब्बा से पूछा हो बहू कबूल है कि नहीं। भाई औरत से ही पूछता है कबूल है कि नहीं। आइए इस्लाम माशाअल्लाह। देखिए, आपके मुरादाबाद के शहर के बहुत ही मौजूद शख्सियत और वाकई माशाअल्लाह मौजूद शख्सियत है, जनाब कशिश वारसी साहब तशरीफ लाए हैं, आपका भी इस्तकबाल है। तवज्जो कीजिएगा मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। कशिश भाई तशरीफ। तो क्या देखा आपने निकाह में कि काजी औरत से पूछता है कबूल है कि नहीं, दूल्हे से पूछेगा नौशा मियां से कबूल है कि नहीं, दूल्हे के अम्मा से नहीं पूछेगा, दूल्हे के अब्बा से, दुल्हन के अब्बा से नहीं पूछेगा। तो हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी। यह है आम रिश्ता, जनरल रिलेशनशिप। तीसरा रिश्ता, आम रिश्ता क्या है? सास ससुर का रिश्ता। यह भी हमारी मर्जी है, जिसे चाहे ससुर बना ले, गरीब को बना ले, अमीर को बना ले, मालदार को बना ले, भिखारी को बना ले,
हमारी मर्जी, हम तय करते हैं हमारे फादर इन लॉ कौन होंगे, ससुर कौन होगा हमारा। चौथा रिश्ता सास का रिश्ता, मदर इन लॉ, ये भी हम तय करते हैं हमारी सासू मां कौन होगी, छोटी होगी मोटी होगी, हमारी मर्जी, जिसे बना ले। तो ये वो रिश्ते हैं, ये है आम रिश्तेदारी जो हम बनाते हैं। खास रिश्तेदारी क्या है, वो रिश्ता जो अल्लाह बनाता है। जैसे औलाद का रिश्ता, बड़ा से बड़ा मौलवी हो, अगर उसकी वाइफ बीवी प्रेग्नेंट है तो वो पहले से प्रेडिक्शन पेशन गोई नहीं कर सकता कि बेटा होगा या बेटी। अल्लाह बेटा दे तो भी कबूल करना पड़ेगा, अल्लाह बेटी दे तो भी कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि औलाद मुल्ला नहीं अल्लाह बनाता है। तवज्जो, ये औलाद का रिश्ता, यह है खास रिश्तेदारी जो अल्लाह बनाता है। दूसरा रिश्ता, खास रिश्ता क्या है, भाई का रिश्ता। हम नहीं तय करते हमारा भाई कौन होगा, जिसे अल्लाह बनाकर भेज दे, लंबा हो या नाटा कबूल करना पड़ेगा, गोरा हो या काला कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि भाई मुल्ला नहीं अल्लाह बनाता है। और जब अल्लाह बनाता है तो देख कर बनाता है। भाई ऐसे वैसे नहीं होते, तवज्जो कीजिएगा। भाई कौन होता है, जिसका हसब नसब एक हो, जिसका खानदान एक हो, जिसका शजरा एक हो, जिसका खून एक हो, जिसकी हड्डी एक हो, जिसका शजरा एक हो, जिसके बाप दादा एक हो, जिसके ननियाल ददियाल एक हो। भाई अब बात समझ में आई, जब अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने मस्जिद नबवी में हुक्म दिया कि या मेरे हबीब, तुम मुसलमानों के दरमियान सबों को एक दूसरे का भाई बनाओ, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई बनाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा परवरदिगार ये भी तो बता दे किसे किसका भाई बनाऊं। आवाज आई, जिसका शजरा जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका खानदान जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका हसब नसब जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका इल्म जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया, सलमान को अबूजर का भाई बनाया, अबूजर को सलमान का भाई बनाया, अम्मार को मिकदाद का भाई बनाया, मिकदाद को अम्मार का भाई बनाया, मीसम को कंबर का भाई बनाया, कंबर को मीसम का भाई बनाया। मस्जिद के कोने पर बैठकर विलायत का शहंशाह शेर खुदा मेरा मौला आंसू बहा रहा है। नबूवत की निगाह इमामत पे पड़ी। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल मजमे को चीरते हुए अली के पास आए, मौला के शानों को पकड़ा, अली के कांधों को पकड़कर उठाया, उठाकर कहा या अली तेरे आंखों में आंसू क्यों हैं। मौला ने फरमाया या रसूल अल्लाह रो नहीं तो क्या करूं, आपने सबको सबका भाई बनाया, मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। आपने सलमान को अबूदर का भाई बनाया, अबूदर को सलमान का भाई बनाया, मीसम को अम्मार का भाई बनाया, अम्मार को मीसम का भाई बनाया, मिकदाद को कंबर का भाई बनाया, कंबर को मिकदाद का भाई बनाया। या रसूल अल्लाह आपने मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। नबी ने अली को गले से लगाया, पेशानी का बोसा लिया, मजमे को दिखाया और दिखाकर कहा या अली मैं क्या करूं, अगर इस मजमे में कोई तेरे जैसा होता तो बनाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, दम मस्त कलंदर, या वारिस, या अली। सभा के साथ दिल बोला, सभा के साथ दिल बोला, सभा के साथ दिल बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, सितारा टूट कर बोला, नबी के साथ दिल बोला, नारा हैदर। या अली इस मजमे में अगर कोई तेरे जैसा होता तो बना था। या अली क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि या अली यो अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। तू दुनिया में भी मेरा भाई, तू आखिरत में भी मेरा भाई। अच्छा आप सब खुश हो गए,
मगर हम हैं अहले बैत के वकील, और वकील का काम है बाल की खाल निकालना। इसीलिए तो मुनाफिक हमसे परेशान होता है कि हम लोग बाल की खाल निकालते हैं, बारीकी को पकड़ते हैं। आप कहेंगे मौलाना इसमें क्या बारीकी है मेरी जान। एक बात ये बताओ, नबी क्या बना रहे हैं अली को? अपना भाई बना रहे हैं ना। तो तुम पूछो कि मुझे क्या परेशानी है। परेशानी किस बात की है पता है? भाई उसको बनाया जाता है जो पहले से भाई ना हो। नहीं पहुंचे आप लोग? भाई उसको बनाया जाएगा जो पहले से भाई ना हो। अली तो नबी का सगा चचाजाद भाई है। नहीं पहुंचे आप लोग अभी भी? अली और नबी का हसब नसब एक, अली और नबी का खानदान एक, अली और नबी का शजरा एक, अली और नबी का खून एक, अली और नबी का गोश्त एक, अली और नबी की हड्डी एक। नहीं पहुंचे आप अभी तक? सुनिए, जो अली का दादा वही नबी का दादा, और जो नबी का दादा वही अली का दादा। अली के दादा भी अब्दुल मुत्तलिब, नबी के दादा भी अब्दुल मुत्तलिब। जाकर तारीख इस्लाम उठाकर पढ़ो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। तवज्जो, 10 बेटे थे, मगर उन 10 बेटों में सबके बाप अब्दुल मुत्तलिब थे, मगर मां सबकी अलग अलग थी। मगर अली के बाबा अबू तालिब और नबी के बाबा अब्दुल्ला, ये दोनों वो सगे भाई थे जिनका बाप भी एक था, मां भी एक थी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। रसूलुल्लाह के और जितने चचा थे, हारिस, हमजा, सबके बाबा अब्दुल मुत्तलिब थे, मगर मां सबकी अलग थी। मगर अबू तालिब और अब्दुल्ला यानी नबी के बाबा और अली के बाबा वो सगे भाई जिनका बाप भी एक, मां भी एक है। यानी अली और नबी का ननियाल भी एक, ददियाल भी एक, शजरा भी एक। तो सवाल है कि भाई उसको बनाता खुदा जो पहले से भाई ना हो। अली तो नबी का सगा खूनी भाई है, चचाजाद भाई। तो जो ऑलरेडी भाई है उसको भाई बनाने की जरूरत क्या थी? बताता हूं। हो सकता था बाद में कोई मुनाफिक कहता कि वो रूहानी भाईचारा हो रहा था। अल्लाह के रसूल ने बताया कि देखो अली मेरा जिस्मानी भाई भी है, अली मेरा रूहानी भाई भी है। तो अब वो मुनाफिक ही क्या जो अली की अजमत को हजम कर जाए? एक मुनाफिक परेशान होकर कहने लगा, शब्बीर अली वारसी, अगर ऐसी बात थी तो अल्लाह ने अली को नबी का सगा भाई क्यों नहीं बनाया? बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूं मुरादाबाद के महमूदपुर के जलसे से। क्या वजह है कि अल्लाह ने अली को नबी का सगा भाई क्यों नहीं बनाया? वजह यह है महमूदपुर वालों कि अगर अल्लाह अली को नबी का सगा भाई बना देता तो दामादे रसूल कौन होता? नारे हैदरी, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस, नारे हैदरी। दामादे रसूल कौन होता? या रसूलुल्लाह, या अली, या अली। दामादे रसूल कौन होता? नबी की नस्ल किससे चलती? नबी की औलाद कहां से पलती है? जो अली के बेटे हैं वो नबी के बेटे हैं, जो अली की औलाद हैं वो नबी की औलाद है। इसलिए अल्लाह ने सगा भाई नहीं बनाया, क्योंकि दामाद रसूल बनाना था, नस्ल चलानी थी अली के सुल्ब से। तो यह है खास रिश्तेदारी। भाई हम नहीं बनाते, अल्लाह बनाकर भेजता है।
तीसरा चौथा रिश्ता, खास रिश्ता क्या है? नवासों का रिश्ता, पोतों का रिश्ता। हम नहीं तय करते हमारे नवासे कौन होंगे, पोते कौन होंगे। जिन्हें अल्लाह बनाकर भेज दे उसे मानना पड़ेगा। अब बात समझ में आई कि आम रिश्तेदारी और खास रिश्तेदारी में फर्क क्या है। अल्लाह ने नबी के आम रिश्तेदारों की मोहब्बत नहीं मांगी, खास रिश्तेदारों की मोहब्बत मांगी है। एक जुमला कहूंगा, जो हजम कर पाए वो कर जाएं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह कुरान में नबी के ससुराली रिश्तेदारों की मोहब्बत नहीं, खूनी रिश्तेदारों की मोहब्बत मांग रहा है। ब्लड रिलेशनशिप वो रिश्ता होता है जो अल्लाह बनाकर भेजता है, वो हम नहीं तय करते। जिसे खुदा बनाकर भेज दे, औलाद हो, नवासे हो, बेटी हो, बेटा हो, तस्लीम करना पड़ेगा। अल्लाह कह रहा फिल कुर्बा, मेरे हबीब इनसे कहो हमें हमारे खास कराबतदारों की, खास रिश्तेदारों की मोहब्बत चाहिए। अली की रिश्ते, अली की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत, हसन की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत। और दलील दूं इसी आयत के लिए, दूसरी आयत से दलील देता हूं। जब ये पांचों चादर में जमा हो गए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम अजमईन, ये पांचों चादर में जमा हो गए, एक चादर में,